चलेंगे डियर। आज हम लोग देखते हैं हमारा जो एपी एसएससी सीजीएल का जो सीरीज चल रहा है नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आपको ये सीरीज जो कंटिन्यू प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन तक, उस सीरीज को आज हम फिर आपके सामने मैं लाइव हूँ सौरभ सर आपके साथ मैथमेटिक्स का बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लेकर, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके एक एक क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन डिस्कशन देखेंगे। आज मैं यहां से ये लेकर आ रहा हूं। कल के क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे पार्ट बी से सब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कल मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपको उस सीरीज में भी धुआं धुआं उड़ाने के लिए क्वेश्चन में महारत हासिल करवा दूंगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, while value of one of these number is x divided by y का क्यूब, what would be the value of the other number। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अदर नंबर फाइंड आउट करना है। हमें जब अदर नंबर फाइंड आउट करना है तो अदर नंबर फाइंड आउट हमें करना है। और अदर नंबर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हमारे पास दिया क्या है? दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया वाई। ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, उसमें से एक नंबर की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? x डिवाइडेड बाई वाई क्यूब, ये दिया गया है। इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, नीचे है वाई, इनटू में ये ऊपर जब चला जाएगा, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाता है तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला x नीचे आ जाएगा। बस आपको इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखते हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x पर पावर 2 है, इसमें से एक पावर कैंसिल करेंगे, x बचेगा। y है, y पर पावर 3 है, तो y में से इसमें से एक पावर अगर कैंसिल करते हैं तो अभी भी y पर पावर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इंटू में वाई स्क्वायर। x इंटू में वाई स्क्वायर की बात करें तो देखते हैं कौन सा आंसर है x इंटू में वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 भाट वुड बी 19 टर्म ऑफ द सीरीज -4, 2, 8, डॉट डॉट डॉट। ये जो सीरीज है इस सीरीज का 19 टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो 19 टर्म निकालना है तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बात करते हैं हम यहाँ पर ए क्या है? तो ए हमारा फर्स्ट नंबर है। बात करते हैं ए हमारा क्या है? ए हमारा फर्स्ट नंबर है और ए हमारा -4 है। बात करते हैं डी की। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटाना है। तो सेकेंड वाला नंबर हो गया 2 माइनस, और हमें फर्स्ट को घटाना है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया। तो आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आया? 6 आया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? 19 टर्म निकालना है। तो यहां हो गया ए 19 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास -4 प्लस में एन के जगह पर 19 माइनस 1 इंटू में हो गया 6 इक्वल टू -4 प्लस, उसके बाद आपके पास है 18 मल्टीप्लाई 6। बात करते हैं -4 प्लस में 6 8 जाए 48 की 8, कैरी बचा 4 और 6 4 10 हो गया। 108 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 104। और 104 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं कमेंट में किसी का आया है कि नहीं। रिचो भाई का ऑप्शन आ गया है, तुरबीन का ऑप्शन आया है। वेरी गुड, सभी का ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए वेरी गुड, सभी का ऑप्शन बहुत सही जा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 29। सभी लोग जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 29 की।
चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल ऑफ 11। इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन पूरा का पूरा, जो ऑप्शन का जो नंबर दिया है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होने का मतलब 11 से वो नंबर डिविजुअल भी होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए की। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या है? तो आपके सामने लिखा है 978626। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। अल्टरनेट डिजिट करने का मतलब एक डिजिट छोड़ के सेकेंड वाला डिजिट। तो आपके पास है 9 प्लस में 8 प्लस में 2। चलिए उसके बाद रिमेनिंग डिजिट क्या बचा? 7 है हमारे पास, 6 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है रिमेनिंग में 2 है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 8 72 19 हो गया, माइनस 7 6। रिमेनिंग डिजिट क्या है हमारे सामने? रिमेनिंग डिजिट की बात करेंगे तो रिमेनिंग डिजिट हमारे सामने क्या बचा? 7 6 और 6 है। अब हम रिमेनिंग डिजिट की बात करते हैं तो 7 6 13 6 कितना हो गया? 19 हो गया, और 19 में से 19 गया तो 0 हो गया। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हम अल्टरनेट डिजिट के नंबर का सम लिए हैं, सम करने पर जो डिफरेंस आएगा या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। 0 या मल्टीपल ऑफ 11 में से कुछ भी अगर आ जाता है तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। और ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल का ही क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन, के का वैल्यू बताना है इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। चलिए हमें के का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 5k 3 4 5 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे। अल्टरनेट डिजिट करने का मतलब 5 3 8 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 5 प्लस में 3 प्लस में 5, ये हो गया अल्टरनेट डिजिट का सम। उसके बाद डिफरेंस करेंगे तो जो हमारे पास बच गया क्या बचा? के बचा, 4 बचा, 7 बचा। तो हम लेंगे के प्लस 4 प्लस 7। अब हमें क्या आना चाहिए? तो यहां से देखते हैं तो 8 5 13 हो गया, माइनस के प्लस में 11। अब के की जगह पर कौन सा नंबर हम रख दें? या तो 0 आ जाए या 11 का एनी मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से के की जगह 2 रखते हैं तो 13 माइनस कितना हो गया? 13, जो कि 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन के की जगह सेटिस्फाइड कर जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा 2 होगा। के का वैल्यू हमारे सामने 2 होगा और आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है, करमीन का बिल्कुल सही है, रिबिका तागा हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं, हाँ तुबीन का भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की डियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है? स्टार के जगह पर कौन सा नंबर होगा? जो स्टार के जगह पर कौन सा नंबर हम लोग पुट कर दें कि ये पूरा का पूरा 11 का डिविजुअल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में क्या है? स्टार का मार्क्स है 381 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्टार का मार्क है और 381 है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की बात करते हैं। चलेंगे अब हम लोग अल्टरनेट की बात करेंगे। तो यहां पर आपके सामने क्या है? स्टार हो गया और प्लस में हमारे पास 8 हो गया। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपके सामने 3 है और क्या हो गया? 1 हो गया। अब क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या एनी मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। एनी मल्टीपल ऑफ 11, एनी मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एनी मल्टीपल ऑफ 11, 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन से अगर टैकल करेंगे तो ये तो हमारे सामने हो गया 4,
माइनस में स्टार के जगह पर कौन सा नंबर रख लें, तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम रखते हैं स्टार के जगह पर 7, तो ये हो जाएगा 15 में से 4 चला गया 11, और 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A1 इज आवर करेक्ट आंसर। तो बताएंगे डियर कैसा लग रहा है ये सेशन, कमेंट करेंगे सभी लोग। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा 11 का ही डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने रहा ये 862 स्टार, उसके बाद 4 है। सबसे पहला काम अल्टरनेट डिजिट का सम करना है। 8 प्लस 2 प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। बात करते हैं इसके डिफरेंस की। डिफरेंस के फॉर्म में कौन कौन से डिजिट हो गया, 6 प्लस स्टार का मार्क है। अब स्टार के मार्क पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या एनी मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। बात करते हैं हम 10 4 कितना हो गया, 14 हो गया, माइनस उसके बाद यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर स्टार के जगह पर अगर मैं 3 रख के चलूं, तो 14 में से स्टार के जगह पर अगर हम लोग 3 रख के चलेंगे, तो 14 में से 9 जा रहा है, तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट नहीं होगा। बात करते हैं स्टार के जगह पर कौन सा नंबर हम लोग लेके चलें ताकि ये चीज को क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे, ये चीज हमारा सेटिस्फाइड हो जाए। तो बात करते हैं हम लोग स्टार के जगह पर, स्टार के जगह पर कौन सा नंबर लेके चलेंगे कि 11 का डिविजिबल हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। स्टार के जगह पर अगर हम 8 लेके चलते हैं, 8 लेके चलते हैं, तो ये आपके सामने 14 माइनस 14, और 14 माइनस 14 जीरो होता है, और जीरो होने के कारण 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या तो जीरो आ जाए या 11 का एनी मल्टीपल आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड किया, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं किसी का भी ऑप्शन आया कि नहीं। चलिए बिल्कुल सही है, 8 रख दो, मून का बिल्कुल सही है जी। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और एग्जाम में इससे भी भरपूर से भरपूर क्वेश्चन को भर के भर दिया जाता है। बात करते हैं इफ आपके सामने नंबर क्या दिया है, नंबर 5432, मार्च से स्टार का और 4, 9 से डिवाइड करना है, स्टार के जगह पर क्या आना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जितने भी डिजिट दिए हैं सबको ऐड कर दीजिए, जितने भी डिजिट दिए हैं सबको ऐड कर दीजिए। चलिए 5 4 9 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, अब 14 4 कितना हो गया 18, और 18 जब हो गया, तो 18 जब यहाँ पर हो गया, तो स्टार के जगह अगर 9 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 हमारा 9 से डिवाइड होता है, इसलिए स्टार मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो स्टार मार्क के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर बात करें डियर, तो यहां पर एक चीज और हो सकता है कि एक चीज और अगर हम देखें, तो एक तो हमारा 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है। तो एक बात करते हैं, तो हम यहाँ पर 9 तो रख लिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें 0 रख कर भी, तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो 0 भी रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो 18 हो रहा था, 18 हमारा 9 से क्या था, डिविजुअल था, तो यहाँ पर 0 भी हो गया 4 भी हो गया। जब 0 और 4 हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम ये भी रख सकते हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 4 बोथ, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन 4 क्या होगा, बोथ हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 वाला और 4 वाला दोनों ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है आपके सामने, फोर टू 5 7 3, इसके बाद है आपके सामने स्टार का मार्क।
स्टार मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए? पहला तो नंबर हम यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखेंगे तो ये नंबर आपका 5 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 रखेंगे तो ये नंबर आपका 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार की जगह 5 भी रखते हैं तो भी ये 5 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर बात करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि डिजिट का सम करिए 6 5 11 11 7 18 18 3 21। चलिए 18 3 21। अब यहां पर हम देखते हैं तो एक तो 0 रखेंगे तो वो क्या होगा, 21 वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन अगर 5 वाला रखते हैं तो जाके ये 5 से तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन आपका 3 से नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। चलिए बात करते हैं हम ये क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। ना आपने इस क्वेश्चन को कभी देखा होगा, आज आपने इस क्वेश्चन को पहली बार अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर। चलेंगे डियर। देयर इज नंबर मेड बाय रिपीटिंग द सेम डिजिट फॉर 6 टाइम। अगर एक ही डिजिट का रिपीटेशन अगर 6 टाइम हो गया, एक ही डिजिट का रिपीटेशन अगर 6 टाइम हो गया, इट इज सच नंबर वुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। वैसा नंबर जो है डियर हमेशा डिविजिबल किससे होगा, तो वैसा नंबर 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा। जब एक ही डिजिट के नंबर को लगातार कंटिन्यू 6 टाइम रिपीट कर दिया जाता है तो वो नंबर जो है 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव सारा करेक्ट है। चलेंगे, नैमारिटी का आया है नहीं, हाँ बिंग दुंग का भी आ रहा है ऑल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। नंबर विच मेक्स एज 3 डिजिट नंबर बाय टेकिंग द सेम नंबर। सेम नंबर लेना है ऑन द आइदर साइड ऑफ ए जीरो सच एज 101 707 वुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय। कहने का मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में एक नंबर होना चाहिए और राइट साइड में भी सेम नंबर होना चाहिए। जैसे जीरो के लेफ्ट साइड में यहाँ 7 है और राइट साइड में भी 7 है। जब इस टाइप का जब भी नंबर आपके सामने आ जाए तो वो नंबर हमेशा 101 से क्या होगा, डिविजिबल होता है। वो नंबर हमेशा आपका 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस बात को आपको कंफर्म अपने माइंड में सेट करना है कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और जीरो के राइट हैंड साइड में अगर नंबर का डिजिट सेम हो जाए तो वो नंबर हमेशा आपका 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए बिल्कुल सही है, ताना तमड़ का बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आपके सामने आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलेंगे अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कमेंट सबसे पहले किन स्टूडेंट का आता है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कमेंट। यहां पर डियर एक चीज हम लोग सुधार लेंगे इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बाई 101। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। राइटिंग 2 डिजिट नंबर ट्वाइस मेक ए 4 डिजिट नंबर इज सच एज 37 3737 सच ए नंबर वुड ऑलवेज डिविजिबल बाई। कहने का मतलब ये डियर कि 2 डिजिट का नंबर है जिसको रिपीटेशन करके 4 डिजिट का बना दिया जाता है, तो ये नंबर आपका हमेशा 101 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 2 डिजिट का नंबर है
और उस 2 डिजिट को नंबर को रिपीटेशन करके 4 डिजिट का नंबर बना दिया जाता है, तो वो नंबर भी आपका हमेशा 101 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा डियर जिस क्वेश्चन को आपने कभी अपने सपनों में भी कल्पना नहीं किया होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ए स्टार कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी। कहने का मतलब ए स्टार बी का वैल्यू क्या कर रहा है कि ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी। तो 7 स्टार 5 का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम 7 लिखेंगे, प्लस में 5 हो गया, प्लस में चलेंगे। चलेंगे डियर। तो हम
आपके सीरीज को यहीं तक रोक रहे हैं क्योंकि बारिश होने के कारण कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है और नेट काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आज के सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। इस सेशन को अभी हम और कंटिन्यू करते हैं, हाफ एन आवर और कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है ईटानगर में, इसी कारण से नेट जो है वो बफरिंग कर रहा है और रुक रुक के चल रहा है। इसी कारण से ये सेशन को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू कर देंगे। चलिए ठीक है, सबको आज के लिए गुड नाइट।